जय गुरुदेव जी, धन गुरुदेव जी। अ, अभी 2023 में 16 फरवरी को गुरु रविदास जयंती दिल्ली के लाल किला मैदान से विभिन्न बाजारों से होते हुए शोभा यात्रा हमारे क्षेत्रों से होते हुए देवनगर करोल बाग पर उसका समापन हुआ। इस कार्यक्रम के अंदर जो भी दिल्ली की संस्थाएं, गुरु रविदास सभाएं और सामाजिक संगठन इस शोभा यात्रा में भाग लेती हैं। श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी दिल्ली रजिस्टर्ड जो 1954 से दिल्ली में कार्यक्रम कर रही है, इस शोभा यात्रा में सभी शामिल स्वागत मंचों वालों को और शोभा यात्रा में शामिल झांकी वालों का एक पुरस्कार देकर समापन समारोह होता है, जिसके अंदर जितने भी इस शोभा यात्रा में अपने झांकी, बैंड बाजे, ताशे, प्रसाद के साथ शामिल होते हैं और उन सबके स्वागत के लिए जो क्षेत्रों में मंच लगाकर उनके स्वागत के लिए अपना मंच लगाकर उनका हौसला अफजाई करते हैं, उन सबको एक कार्यक्रम 19 नवंबर 2023 को ये गुरु रविदास मंदिर के आगे जन्मोत्सव कमेटी से के आगे प्रोग्राम रखा गया है। गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी काफी सालों पुरानी है और अभी तक इसमें क्या क्या ऐसे कार्य हुए हैं उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। यूँ तो हमारी श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी 1949 से दिल्ली में कार्यरत है, परंतु इसका पंजीकरण जो हुआ वो 1954 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आग्रह पर हुआ और जब तक बाबा साहब जीवित रहे तब तक गुरु रविदास जयंती के कार्यक्रम में बाबा साहब सदैव आते रहे। और इतना ही नहीं, जब बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ, उनकी जो शव यात्रा निकाली गई थी वो भी श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी के माध्यम से निकाली गई थी। ये हमारी इस कमेटी को सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके साथ साथ लगातार हमारी श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी समय समय पर जितने भी संस्थाओं में निर्वाचित होकर प्रधान बने हैं वो लगातार अपने अपने तरीके से जो वो कर सके वो कमेटी का काम करते रहे। परंतु इस कमेटी के अंदर एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया, हमारी तारावती जाटव जी इसकी प्रधान बनी, वो श्री गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी की 8 वर्ष प्रधान रही और उन्होंने इसका जो एक आधुनिकीकरण किया, बहुत सारी इसका संस्था का नाम बड़े हाई लेवल पर पहुंचाया, संस्था के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई और यहाँ गुरु रविदास मंदिर के आसपास की जितनी भूमि थी उसके लिए बहुत बड़ा उन्होंने संघर्ष किया और कार्यालय के लिए जगह ली, ट्रालियाँ बनाने के लिए जहाँ ट्रालियाँ झांकी खड़ी होती थी उसके लिए यहाँ पर जगह बनाई। और इतना ही नहीं, लाल किले पर इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री होते उन्होंने लाल किला पर बुलाया और यानी जेल सिंह जी को राष्ट्रपति भवन में कार्यक्रम किया, बहुत उन्होंने नाम किया। उसके बाद संस्था चलती रही। पिछले 8 वर्षों से कमेटी की कमांड, हमारी जो कमेटी वर्तमान में कमेटी है, 8 वर्षों से हमारी कमेटी हम चला रहे हैं और हमने अपनी कमेटी के माध्यम से, ना तो हमारी कमेटी में कोई राजनीतिक व्यक्ति था, अगर राजनीतिक विभिन्न विचारधाराओं का अगर जुड़ाव भी हुआ है, लेकिन गुरु रविदास जी के मिशन के नाम पर वो गुरु रविदास जी का भक्त है, बाबा साहब का भक्त है। हम राजनीति करते हैं ना हम राजनीति करने देते हैं, सब अपने राजनीतिक तरीके से करें। अब जैसे 19 तारीख का कार्यक्रम है, हमने इसको किसी एक राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं बनाया है। हमने इसमें बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सभी के पार्टी के नेताओं को इसमें आमंत्रित किया, क्योंकि समाज का काम है, धार्मिक काम है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमने गुरु रविदास जी की जो जैन हमारी कमेटी है, हमने शोभा यात्रा तक सीमित नहीं रखी है, इसका हमने बड़े राष्ट्रीय स्तर पर संस्था का विस्तार किया है। हिंदुस्तान के अनेकों राज्यों में, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और झारखंड है, तमिलनाडु है, वहाँ ऐसे ऐसे मंदिरों में हमने गुरु रविदास जी की प्रतिमाएं स्थापित की हैं कि गुरु रविदास जी का नाम और श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी का प्रचार प्रसार पूरे भारत के साथ साथ विश्व में हो। आज विश्व के अंदर भी अगर कहीं चर्चा होती है गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की, तो वहां पर श्री गुरु रविदास जन्म उत्सव कमेटी की भारत विदेशों में चर्चाएं होती हैं। क्यों? हम निष्पक्ष और निस्वार्थ भावना से काम करते हैं। हमने दिल्ली के अंदर एक परंपरा थी, लोग जाते थे, कोई वैष्णो देवी बस लेकर जाता है, कोई हरिद्वार जा रहा है, कोई केला देवी जा रहा है, कोई खाटू श्याम जा रहा है। हमने एक नई परंपरा चालू की
कि लोगों को उस धार्मिक पाखंडवाद से कैसे मोड़ा जाए। हमने अपने समाज के हजार हजार लोगों को गुरु रविदास जी के धर्म स्थान, जैसे बनारस में गुरु रविदास जी की जन्मभूमि है, सारनाथ है, और गुरु रविदास जी के वहाँ पर जहाँ पर गंगा उन्होंने अपनी मूर्ति तराई, ऐसे ऐसे जो स्थान है, खुरालगढ़ साहिब है, पंजाब में और अनेक स्थान है। तो लोगों को हम इस तीर्थ यात्रा के माध्यम से लोगों को गुरु रविदास जी के प्रति, बाबा साहब के प्रति हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। 13 यात्राएं हम एक हजार आदमी की यात्रा करा चुके हैं। इसके साथ जहां पर दिल्ली के अंदर निगमबोध घाट है, वहां का पूरा आप देखो कि हमारे लिए बहुत ऐसी जहां पे जगह हैं, कहाँ हमारे साथ कैसा व्यवहार होता है, लेकिन उस जगह पर हमने गुरु रविदास जी का भव्य स्मारक बनाया है। और वो स्मारक जब वहां पर लोग जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसे सब मतलब जातिवाद से जो लोग ग्रस्त हैं, उनके बीच में हमने गुरु रविदास जी का स्मारक बना के एक बहुत ऐतिहासिक काम करा है। जो लोग वहां निगमबोध घाट पर जाते हैं, देश विदेश से भी जो लोग आते हैं, तो उसकी प्रशंसा करते हैं। और जहां आप इस कार्यालय में बैठे हैं, इस कार्यालय से पहले यहाँ पर एक जर्जर हालत में था। वो भी जब हम कमेटी के महामंत्री थे तो हमने इसका बनाने का प्रयास किया और बनाया भी था, लेकिन पिछले 10-15 सालों में बहुत जल्दीबाजी में बनाया था। 20 सालों में इसकी हालत बहुत जर्जर हो गई थी। हमारे से पहले बहुत सारे प्रधान रहे, कुछ रहे, वो इसमें सफेदी भी नहीं करा सके। हमने यहाँ पर 3 मंजिला भवन आपके सामने है, इसको तैयार किया, और भवन के अंदर ऊपर हमारे 2 बाहर से जो यात्री आते हैं उसके लिए कमरे भी हैं, निःशुल्क हम प्रदान करते हैं। कोई भी बाहर से आने वाला यात्री होता है, हम उसको निःशुल्क देते हैं, निःशुल्क भोजन करते हैं, भोजन कराते हैं। कोई हमारा इसमें किसी तरह का भी कोई शुल्क नहीं होता। इसके साथ साथ हर वर्ष झांकी के अंदर हमारे को जो झांकियाँ आती थी, उसके ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ, उसके लिए हमारे पास टेबल नहीं मिलते थे, छोटे मिलते थे, झांकियाँ हिलती थी। हमने 40 टेबलों का निर्माण किया। हमने गुरु रविदास जी की 3.5 फुट की फाइबर की प्रतिमाएं बनाई हैं झांकियों के लिए, लोगों को एक स्वरूप मिल जाए कि जो गुरु रविदास जी का स्वरूप है वो कोई मानव रूप में ना बैठे। हम उसको जो चाहते हैं कि गुरु रविदास जी एक स्वरूप ना बन के इंसान बैठे, प्रतिमा लगाए, वो हमने अभी पिछले वर्ष हमने 3 मूर्तियां 5-5 फुट की भी बनाई हैं। और हमने गुरु रविदास जी के जीवन पर आधारित 3 बार हमने नाटक का मंचन किया। ऐवान गालिब में किया, 2 बार महाराष्ट्र रंगायन में किया, और 2 बार हमने बाबा साहब का जीवन पर आधारित गांधी और डॉक्टर अंबेडकर नाटक का मंचन कराया। एक बार हिंदी कोडविल मुख्यधारा ऑडिटोरियम में मंचन कराया। गुजरात ऊना कांड हुआ, वो जहां पर दलितों के साथ बहुत बड़ा नरसंहार हुआ, हमने उसके ऊपर भी करोल बाग गुरु रविदास मंदिर से लेकर जंतर मंदिर तक प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ यहाँ से यात्रा भी लेकर हम गए, पैदल मार्च, लेकिन सरकार का, पुलिस का बहुत बड़ा दबाव था कि हम नहीं निकलने देंगे। हमने किसी भी लापरवाह करते हुए हमने पूरा का पूरा अपने ऊपर रिस्क लेकर उस प्रदर्शन को हमने जोरदार ढंग से प्रदर्शन किया, और केंद्र सरकार तक हमने वहां दोषियों को गिरफ्तार कर उन पर सख्त सजा के लिए हमने ज्ञापन भी सौंपा। जब दिल्ली के अंदर तुगलकाबाद मंदिर का आंदोलन चला, तुगलकाबाद मंदिर टूटा, उस पे हमने उस दिन ही वहां पर खूब पूरा दिन प्रदर्शन किया। वहीं बैठ के हमने योजनाएं बनाई 21 अगस्त की। उसके अंदर हम, राजेश जी, मैं, भूपेश, चंद्रशेखर, वीर सिंह हितकारी, बाघमारे जी, और बहुत सारे हम लोग थे जो हमने योजना बनाई थी। और इसके बाद 10 अगस्त को जब मंदिर टूटा, हम 12 अगस्त को हरिद्वार में थे, तो पंजाब से कॉल हुई थी कि 12 अगस्त को हमने तुगलकाबाद मंदिर के विरोध में प्रदर्शन करना है। हमने उस मंदिर के तोड़ने के खिलाफ में हरिद्वार में जाके रिंग रोड पर प्रदर्शन किया, रिंग रोड जाम किया। पूरा 4 घंटे हमने रिंग रोड को जाम किया। वहां पूरा प्रशासन हमला आया। हमने उनको कहा कि हम विरोध प्रदर्शन करते हैं, और हमने वहां के एसएसपी को विरोध प्रदर्शन अपनी कमेटी के माध्यम से किया कि आप प्रधानमंत्री तक ये हमारा विरोध प्रदर्शन कीजिए। 21 अगस्त 2018 को रामलीला मैदान में जो प्रदर्शन तुगलकाबाद के लिए किया गया था, उसमें मेरी कमेटी की पूरी भूमिका थी। इतना ही नहीं, जो यात्री बाहर से प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे, अम्बेडकर